अब ये है हमारा क्लास बी नेटवर्क। क्लास बी 150.0.0.0 से लेके आप जा सकते हैं 191.255.255.255 तक, और फिर ऑक्टेट्स हैं वो हो गए 0 से लेके 23 तक। मैं फिर रिपीट कर दूं, 0 से लेके 8 से लेके 15 तक आपका क्लास ए है, 8 से लेके 23 तक क्लास बी है, 24 से 31 तक क्लास सी है। तो ये हमारा कंप्लीट क्लास बी का नेटवर्क है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका सबनेट मास्क हमारा किस तरह कैलकुलेट होता है। इसमें क्या सिंपल सी कैलकुलेशन है, जिस तरह मैंने आपको ये नेटवर्किंग, ये आईपी एड्रेसिंग, क्लासेस और सबनेट मास्क, सबनेटिंग, ये आपके दोनों के दोनों टोटल मैथ्स पर डिपेंडेंट है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो सॉरी टू से आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स वीक है तो सबनेटिंग में और आईपी एड्रेसिंग में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है तो उनको इस पर ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबनेटिंग और क्लासेस के बगैर आप नेटवर्किंग में नहीं चल सकते। CCNA वगैरह तो शायद कर लें या जॉब पे भी शायद चले जाएं, लेकिन आप अच्छे नहीं बन सकेंगे नेटवर्किंग के अंदर अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं आती। अब /22 है, /22 मतलब है 32 माइनस 22, तो ये आपका क्या बन गया, 10 बन गया। आपके आसानी के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ 23, ठीक है। ज़रा मैं इसको रिमूव कर दूँ, इसको हम कर लेते हैं 23। तो ओबियसली ये आपके फिर बन जाएंगे 32 माइनस 23, तो ये आपका आ गया 9, ठीक है। ये आपके 9 और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ से एक नंबर आ गया। अब इसका सबनेट बनाना आपने क्या करेंगे, 2 की पावर 9 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। आप जरा जो एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान करने वाली है, ये /23 था, क्लास बी नेटवर्क है। क्लास बी में आप 2 ऑक्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। टोटल कितना 512 है, ठीक है। एक कितना होता है ऑक्टेट, एक ऑक्टेट होता है आपका 0 से लेके 255 तक, मतलब कि 256 उसमें होती है। अब आप क्या करेंगे, 150.0.0.0 इधर से लेके 255 तक आपका एक हो गया, जो कि आपका /24 है। उसके बाद आप जाएंगे 150.0.1.0 255 तक, तो ये हो जाएगा आपका क्लास 23/23 के साथ। ये सबनेटिंग है, इसको अभी आप बिल्कुल छोड़ दें, ये आगे जाके हम डील करेंगे। जस्ट आपको अभी समझा रहा हूँ कि सबनेट मास्क की कैलकुलेशन किस तरह होती है और वो किस तरह लिखा जाता है। अब इसका जो सबनेट मास्क है ना, वो लिखा जाएगा 255.255, ये हो गए फिक्स पोर्शन। मैं क्लियर कर दूं जरा, 255.255 ये हो गया फिक्स पोर्शन, और फिर आ जाएगा 254.0। याद है आपको 1.0 आया दूसरे में, लास्ट में भी जब मैंने लिखा था तो 1.0 आया था, तो ये हो जाएगा 254.0। मतलब कि एक बार उसने 255 वाला चक्कर पूरा किया इसका, उसके बाद वो इधर आया, उसने फिर एक 255 का चक्कर पूरा किया और एक डिजिट कम हो गया। ये है /23 का नेटवर्क, जो कि हमारा एग्जिस्ट करता है नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह हम ना मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास /29 /30 /21 /16 कोई भी दिया हो तो हम उससे ना सबनेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबनेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के लिए जरूरी है उसके लिए। अब जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, वो सबनेट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। वो किस तरह ऑपोजिट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सबनेट है 255, मैं उस पर पेंट में करता हूँ तो उसमें ज़्यादा सहूलत है, आसानी से समझ आ जाएगा। मैं जस्ट पेंट ओपन करूँ, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करें, यहाँ ओपन करेंगे, ओह सॉरी। अब हमारे पास एक है सबनेट मास्क 255.255.255.252 कर लेते हैं, क्लास सी का सबनेट मास्क हम ले लेते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, मैंने आपको कहा था कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। पहला जो डिजिट आएगा वो आएगा 255 माइनस 255 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। दूसरा 255 है, दूसरा आ जाएगा 255 माइनस 255 0। तीसरा 255 माइनस 255 0। चौथा क्या होगा 255 माइनस 252, तो क्या आ जाएगा 4, मतलब 3 आ जाता है। वो एक 0 से लेके
जब भी आप सबनेट्स को लिखते हैं तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 3 तक आप देखेंगे तो वो 4 होता है, मतलब 0 1 2 3, तो वो 4 होता है, इसलिए 0 से काउंट करते हो तो इधर आ जाएगा 3। ये है वाइल्ड कार्ड मास्क इस सबनेट मास्क का, ये है सबनेट मास्क और ये है उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब एक और एग्जांपल आप ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ से और इसकी जगह हम लिख लेते हैं, डिलीट कैसे होगा, जस्ट वेट, इसको मैंने डिलीट कर दिया, या गुड नाउ। अब हम ले लेते हैं 255 डॉट क्लास बी नेटवर्क ले लेते हैं, क्या लें 224 डॉट नहीं 224 आपने मुश्किल हो जाएगा, 240.0, ये आ गया हमारे पास क्लास बी का नेटवर्क, ठीक है। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, थ्योरी सेम है, 255 माइनस 255 0, 255 माइनस 255 0, 255 माइनस 240 इक्वल्स टू 15, उसके बाद डॉट 255 माइनस 0 255, तो ये है इसका सबनेट का वाइल्ड कार्ड मास्क, ये है सबनेट मास्क और ये है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो उम्मीद है अभी आपको सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क का फर्क पता लग गया होगा, और सबनेट मास्क क्या होता है, वो यूज कहाँ पे होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है वो भी आपको पता लग गया होगा। बाकी सबनेटिंग सबनेट मास्क और वाइल्ड मास्क की और चीज़ें, उनका डिफरेंशिएशन, क्लास बी को क्लास सी में किस तरह लिख सकते हैं, क्लास ए बी सी कैसे मिलके बनती है, और सबनेटिंग में पढ़ेंगे, वो एक बिल्कुल कंप्लीट पार्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सेपरेटली अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार थ्योरी को भी देख लेते हैं। सबनेट मास्क इज नंबर दैट डिफाइंस द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, ये हमें पता है। सबनेट मास्क लिमिट्स द नंबर ऑफ वैलिड आईपीज, ये भी हमने देखा कि अगर 252 है तो वो सिर्फ 3 आईपी 4 आईपी आपको यूजेबल है, जिसमें 2 आईपी यूजेबल है। /29 है जो कि 240 है, सॉरी 248 है, उसमें हमारे पास 8 आईपीज आते हैं, लेकिन 6 हम यूज कर सकते हैं, 2 आईपीज हमारे निकल जाते हैं जो कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन है। उसके बाद हमारी रिलेशनशिप आ गई, जो हमने रिलेशनशिप देखी कि सबनेट मास्क है तो उसका ऑपोजिट वाइल्ड कार्ड मास्क हम किस तरह देखते हैं। ये हमारा पूरा एक चार्ट है जो कि /0 से लेके /32 तक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक सेकंड कॉलम है उसमें नेटवर्क मास्क है, पहला हमारा स्लैश है, दूसरा नेटवर्क मास्क है, स्लैश के साथ नेटवर्क मास्क है, तीसरा उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है। जब आप अभी इसे देख के परेशान ना हो, आपको ना ये याद हो जाएंगे। अब जिस तरह मुझे याद है ना कि /26 हमारे पास 192 और 63 सबनेट्स होते हैं, इसलिए आप नेटवर्किंग में काम करेंगे ना, ये सब आपको याद हो जाएंगे। हमें नेटवर्क्स में रट्टा नहीं मारना होता किसी चीज़ का, ठीक है। हमें उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, हमें उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। चार्ट्स हैं जिस तरह यहाँ पे सामने अवेलेबल है। अब इसमें हमें /30 देख सकते हैं, /30 में हमारे पास 4 आईपीस है, जिसमें से 2 यूजेबल है, 2 नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी अलग हो जाता है, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है 0003। दूसरी एग्जांपल हमने /23 की ली थी, /23 हमारा 254.0 है, इसमें हमारे पास 512 नेटवर्क्स हैं, जिसमें से 2 आईपीज आप निकाल दें तो 510 यूजेबल आईपीज है, ठीक है। और इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है 001.255। तो ये चीज़ें, ये सारा का सारा टेबल है जो कि स्लैश के साथ भी आपको बता देता है, आपको नेटवर्क मास्क भी बना सकता है और आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी बना सकता है। क्योंकि अभी आपका इनिशियल ईयर तो मैं सबको आपको कहूँगा कि ये आप प्रिंट करके जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं कुछ करते हैं उधर लगा लें, क्योंकि ये आपको नेटवर्किंग के दौरान बहुत यूज़ होगा। सबनेटिंग वगैरह के आपको देखना पड़ेगा कि /8 क्या है, /19 क्या है, /23 क्या है, 24 क्या है, तो अगर आप वो ढूंढने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लासेस थी और डिफरेंट सबनेट मास्क और डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इसको एक समरी वाइज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई क्लास ए। क्लास ए कहते हैं कितने लीडिंग बिट्स हैं, 0 है। साइज ऑफ द नेटवर्क बिट क्या है, 8। फर्स्ट ऑक्टेट बाइंड होता है, बाकी 3 आप चेंज कर सकते हैं। जो चेंज कर सकते हैं वो क्या है 24, 3 ऑक्टेट्स। एक ऑक्टेट हम चेंज नहीं कर सकते, 3 चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क्स है 2⁻7, 8 में से एक ऑक्टेट बाइंड होता है, बाकी 7 हम यूज कर सकते हैं, 2⁻7 128 नेटवर्क्स आ गए। होस्ट पोर्शन कितने हैं 24, 2⁻24 -2, 2 इसलिए करते हैं ताकि आपकी वो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस हैं, तो इसमें हमने 214 करते हैं तो यूजेबल आईपीज है। टोटल एड्रेसेस इन क्लास कितने हैं 2⁻31 है, बिकॉज ये पूरा का पूरा नेटवर्क 0 से लेकर 31 तक होता है।
तो ये हमारे पास क्लास आ गई, सबनेट्स आ गए। उसके बाद स्टार्ट एड्रेस क्या, इसका 000 से लेके 127.0.0 तक जाता है। इसका सबनेट मास्क क्या 225.0.0 ये शो करता है कि 3 ऑक्टेट्स को आप चेंज कर सकते हैं, एक ऑक्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते। CIDR नोटेशन में क्लास /8 जो है ये आपका क्लास A बताता है। एक स्लाइड आप पीछे अगर जाएं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहां से लेके ये जो है ये आपका क्लास A है, ठीक है। 16 से लेके 23 तक क्लास B है और 24 से लेके 32 तक क्लास C है। ये इस तरह इनकी डिवीजन हुई होती है। क्लास A आप एक्चुअली 8 से लेके 15 तक काउंट करते हैं, फर्स्ट 0 से 8 जब वो बस ऐसे ही आ जाता है क्लास B के अंदर, A के अंदर। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और वापस अपने समरी में चलते हैं। अब आ गया क्लास B का नेटवर्क। क्लास B में हमारे पास लीडिंग बिट्स कितने हैं, 10 होते हैं। साइज ऑफ नेटवर्क 16 है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 16 होते हैं। स्टार्ट का ऑक्टेट, पहले 2 ऑक्टेट बाउंड होते हैं, अगले 2 ऑक्टेट हम यूज कर सकते हैं। ये ऑक्टेट हम यूज कर सकते हैं, 16 हो गया। लीडिंग बिट्स का मतलब कि कितने बिट्स आपने स्टार्ट में ब्लॉक करने हैं। जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो उसमें आप पहले जो 2 बिट्स हैं या पहला 1 बिट ब्लॉक कर देंगे, फिर आगे 2 बिट ब्लॉक करेंगे, फिर 3 बिट, फिर 4 बिट और फिर 5 बिट। ये इसी तरह ही चलता है। 4 बिट सॉरी, क्लास C में भी 1111 होता है, F होता है। तो इसमें हम यूजेबल नेटवर्क कितने हैं, 2 की पावर 14, बिकॉज ये हमारे नेटवर्क्स हैं। इसमें से हम 2 निकाल देंगे बिट, बाकी 14 बचे, 2 की पावर 14 आ गया। ये हमने यहाँ से उठाया, इसमें से हमने -2 किया बिकॉज 2 ऑक्टेट जो है हमारे वो ब्लॉक है, उसको हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे पास 14 आ गए, 2 की पावर 14 फर्स्ट पोर्शन आ गए। ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आ गया 2 की पावर 16 का। यूजेबल टोटल एड्रेसेस 2 की पावर 30 आ गया बिकॉज 2 ऑक्टेट बुक है, वो हम नहीं यूज कर सकते। 2 की पावर 32 में से -2 कर दिया, तो इसलिए हम स्टार्ट एड्रेस 128 से लेके 191 तक है हमारा, और 255.255.0.0 है, और /16 का CIDR हो गया, जो कि पिछले साइड में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा आ गया क्लास C। क्लास C में 3 बिट्स बाइंड होते हैं, जो हमारे इनिशियली जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 24। 3 ऑक्टेट्स फिक्स होते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, लास्ट ऑक्टेट चेंज कर सकते हैं। कितने होस्ट पोर्शन हो गए, 8 होस्ट पोर्शन। 2 की पावर 21 है, 2 की पावर 24 होता है। 24 में से हम 3 निकाल दें क्योंकि 3 बिट्स हमारे फिक्स है, तो इसलिए -3 कर दिया, ये 21 बना। 21 हमने यहाँ पे ले लिया, ये आ गया। उसके बाद हमारा नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस 2 की पावर 8 हो गया। कितने यूजेबल आईपीज हैं, 2 की पावर 8 हो गया, -2 करेंगे तो 254 आईपीज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद टोटल एड्रेसेस कितने, 2 की पावर 29 किस तरह आया, इस तरह आया कि ये 2 की पावर 24 -3 हमने किया, क्योंकि 3 बिट्स हमारे फिक्स होते हैं, इसलिए 2 की पावर 29 ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ गए। इस आईपी की रेंज है 192 से लेकर 223 तक, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ये 3 फिक्स हैं, लास्ट वाला यूज कर सकते हैं। CIDR नोटेशन क्या है, /24। ये आ गया हमारा क्लास C। क्लास D क्या है, 4 ऑक्टेट्स बिजी हैं, सबनेटिंग नहीं होती उसमें, होस्ट पोर्शन भी नहीं होता, नेटवर्क्स भी नहीं होते और नेटवर्क एड्रेस भी नहीं होते। टोटल सबनेट्स कितने यूज होते हैं, 2 की पावर 28 किस तरह आया, 4 ऑक्टेट्स बिजी है, 32 में से 4 निकाला तो हमारे पास 28 आ गया। स्टार्ट एड्रेस 224, एंड एड्रेस 2239 है, सबनेटिंग इसमें नहीं होती और इसमें CIDR भी नहीं होती। इसी तरह क्लास E है, 4 ऑक्टेट्स हैं, बुक होते हैं, 2 की पावर 28 है, सेम है जिस तरह क्लास D है, 240 से लेकर 255 तक है, सबनेटिंग भी डिफाइंड नहीं है और CIDR नोटेशन भी इसमें डिफाइंड नहीं है। तो ये है हमारी कंप्लीट क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E की थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, 10 बार पूछें, 15 बार पूछें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लास A का, क्लास B का, क्लास C का, सबनेट का, वाइल्ड कार्ड मास्क का आपका क्लियर होना, 100% क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम ज़रा दोबारा सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए इनकी स्लाइड्स को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नेटवर्क क्लासेस आ गया। 32 बिट एड्रेस होता है, 32 बिट IPv4 की 5 क्लासेस है, A से लेके E। 2 पार्ट्स होते हैं IPv4 के, नेटवर्क आईडी होता है, होस्ट आईडी होता है।
दो टाइप के आईपी होते हैं, नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। जो फर्स्ट आईपी होता है किसी भी सबनेट का वो होता है नेटवर्क आईपी, और जो लास्ट आईपी किसी भी सबनेट का होता है वो होता है होस्ट आईपी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या है तो आप स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जाके देख सकते हैं नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है। उसके बाद नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। फर्स्ट ऑक्टेट बुक होता है, बाकी 3 ऑक्टेट को आप चेंज कर सकते हैं। जो 3 ऑक्टेट चेंज हो सकते हैं वो होता है होस्ट, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क। क्लास बी में आप 2 ऑक्टेट बुक कर देते हैं, लास्ट 2 ऑक्टेट चेंज कर सकते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट बुक होते हैं और लास्ट ऑक्टेट आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें /2 की पावर 16 होस्ट आ गए, इसमें 2/24 होस्ट आ गए, इसमें 2 की पावर। क्लास बी में 2 की पावर 16 होस्ट आ गए, क्लास सी में 2 की पावर 8 होस्ट आ गए। क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेस है, क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए रिजर्व होता है। उसके बाद ये क्लास हो गया, वो हो गया। क्लास ए में आपके 2 की पावर 7-2 नेटवर्क्स होते हैं। इसकी रेंज 0 से लेकर 1 to 7 तक होती है। पहला ऑक्टेट बुक होता है, अगले दिन वो बुक ऑक्टेट आप चेंज कर सकते हैं। क्लास बी में आपको इस तरह नोटेशन होती है, 128 से 191 तक इसका नेटवर्क होता है। 16 नेटवर्क पोर्शन ऑफ बुक होते हैं, अगले होस्ट पोर्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लास सी नेटवर्क में आपके पास 3 ऑक्टेट बुक होते हैं, लास्ट ऑक्टेट आपके पास होस्ट अवेलेबल होते हैं, 192 से लेकर 223 तक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका 252.255.0 होता है। उसके बाद क्लास डी और क्लास ई आ गया। क्लास डी में सबनेटिंग वगैरह नहीं होती, सबनेट मास्क वगैरह भी नहीं होती, 224 से 239 तक है। क्लास ई आपका 240 से लेकर 255 तक है। तो ये उसके बाद सॉरी उसके बाद हमारा सबनेट मास्क और वर्ल्ड का मास्क आ गया। कोई भी अगर आईपी एड्रेस है उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक उसका आईपी होता है, दूसरा उसका आगे सबनेट मास्क होता है। /29/0 से लेकर /32 तक इसको लिखा जाता है। सबनेट मास्क बताता है हमारे पास कितने यूजेबल आईपीज है और कौन सा हमारा होस्ट पोर्शन है, कौन सा हमारा नेटवर्क आईडी है। सबनेट मास्क का ऑपोजिट जो बिल्कुल होता है वो वर्ल्ड का मास्क होता है। जितने भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है वो वर्ल्ड का मास्क पे चलते हैं, खासतौर पे ओएसपीएफ सारे नहीं चलते, ओएसपीएफ वगैरह जो है वो वर्ल्ड का मास्क भी चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट नोटेशन है कि स्लैश के साथ किस तरह होता है, उसका नेटवर्क मास्क क्या होता है और उसका फिर वर्ल्ड मास्क क्या होता है। ये उसकी सारी समरी है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी की। उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, कितने बिट यूजेबल होते हैं, एड्रेस पोर्शन क्या है, टोटल एड्रेस कितने हैं, स्टार्ट एड्रेस क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, सीआईडी और नोटेशंस क्या है, ये सारी की सारी समरी होगी। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ रही है आप इसको बार बार देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हम उससे डिस्कस करें, ऑनलाइन पढ़े। लेकिन आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट आपके 100% आपको लर्न बाय हार्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ पूछे तो वो आपको पता हो। पूरी की पूरी हमारी नेटवर्क की जो ब्रांच है वो इसके ऊपर स्टैंड करती है। अब ऐसा ऐसा हम अपने नेटवर्क की डीप डेप्थ के अंदर जा रहे हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले ओएसआई मॉडल्स पढ़ा, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बेसिक थी। उसके बाद हमने टीसीपी, IPv4, IPv6, यूडीपी वगैरह को पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आज हमने क्लासेस ऑफ नेटवर्क पढ़ा। अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया तो आपको दूसरा लेक्चर समझ नहीं आएगा, अगर आपने दूसरा लेक्चर मिस कर दिया तो आपको तीसरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो जितना मैं बता रहा था, अगर आपने ओएसआई मॉडल का लेक्चर मिस कर दिया तो आपको फिर IPv4, IPv6 की समझ नहीं आएगी, वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, टीसीपी की तरह, यूडीपी की तरह। अगर आपने आज का लेक्चर सिर्फ पढ़ा है और आपने लेक्चर 2 नहीं देखा जो कि IPv4 है और IPv4 कंप्लीट एक ओएसआई मॉडल है, तो अगर आपको आज का लेक्चर आपने देखा है जो कि हमारा उसका था IPv4 एड्रेस का था, तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्लासेस क्या होती है, किस तरह लिखी जाती है, IPv4 का नोटेशन क्या है। तो हमारे जितने लेक्चर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आपको कंप्लीट उसका नॉलेज लेना तो आपको ओएसआई मॉडल का पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर टीसीपी, यूडीपी, IPv4 के बारे में देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर ये आज का लेक्चर क्लासेस ऑफ नेटवर्क देखना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।